I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. Very relevant. 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक. कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा मॉड्यूलस फंक्शन के लिए. एंड ये जो अभी आपकी सीरीज हमने स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी 12वीं क्लास में जाने वाले हैं. एंड अगर आप ऑलरेडी 12वीं क्लास में हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्योंकि यार आपने ये 12वीं क्लास शुरू होने के पहले ही देख लेना चाहिए थे. आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, जिसमें हमारा फोकस रहने वाला है इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज पे. हालांकि मॉडुलस फंक्शन की जहां तक बात है तो इसके अंदर ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जेई के कई सारे क्वेश्चंस में, कई सारे कॉन्सेप्ट्स में. लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ग्राफ्स का डिस्कशन हम यहाँ पे अलग से करने वाले हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे स्पेशली आपके साथ में उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं जो आपको कैलकुलस के इनिशियल चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करने होंगे. राइट? अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ का यूज होता है तो आप मतलब देखते रह जाओगे. मॉडुलस फंक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग आप कैलकुलस के हर एक चैप्टर का नाम ले सकते हो, उसके अंदर आपको मॉडुलस इन्वॉल्व क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे. ठीक है ना? आप अगर यहाँ पे फंक्शन चैप्टर देखते हो तो उसके अंदर डोमेन रेंज के सवाल में लग जाता है, या फिर फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सम गिवन इक्वेशन, उसके अंदर मॉडुलस इक्वेशन आ जाती है. राइट? लिमिट्स के अंदर एलएचएल आरएचएल कैलकुलेट करवाते हैं बहुत शानदार तरीके से कि मॉडुलस कैसे ओपन होने वाला है. राइट? एंड इफ यू डोंट नो दिस टॉपिक्स, डोंट वरी, है ना? ये टॉपिक आज कवर करना हमारा टारगेट नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज आइडियाज सो दैट यू नो कि आप जो अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ने में, उसका कितना ज्यादा यूटिलिटी होने वाला है. ठीक है ना? इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये आगे चल के आपको इतने सारे रिटर्न्स देने वाला है. राइट? सो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ग्राफ बना के आप बता सकते हो कि यार कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है. ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी हम यहाँ पे ग्राफिकली डिस्कशंस करते हैं. एंड इन इंटीग्रल कैलकुलस एज वेल हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है मॉडुलस फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ के यूटिलाइज करने की. ऑलराइट? सो मजा बहुत आता है ना, जब भी यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन उन्हीं बच्चों को अच्छा लगता है जिनको एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मॉडुलस फंक्शन को देख कर क्या सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो शायद मुझसे नहीं बनेगा. राइट? एंड इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी 12th में हैं, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड अगर आप 12th में जाने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप उन बच्चों की तरह यहाँ पर जो है परेशान ना हो जो अभी यहाँ पे 12वीं में है. ठीक है ना? कैलकुलस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी 12वीं क्लास की शुरुआत जिसमें कैलकुलस पढ़ाया जाता है उसको एक जो है नेगेटिविटी के साथ में स्टार्ट करें कि यार चीजें समझ में नहीं आ रही, है ना? दैट इज द रीजन कि आपके साथ में यहाँ पर बच्चों में मेहनत कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब थ्रू दिस सीरीज, जो हमारा ब्रिज कोर्स बेसिकली माना जा सकता है फॉर स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12. तो शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा डिस्कशन मॉडुलस फंक्शन के लिए. मॉडुलस फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग बच्चों यहाँ पर जो है आइडियली दो तरीके से आपके उसमें होना चाहिए. दो तरीके से आपको यहां पर पता होना चाहिए कि मॉडुलस को कैसे देखा जा सकता है. राइट? एक तरीका है यहां पे काफी विजुअल तरीका, है ना, कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस क्या करता है. मॉडुलस बेसिकली आपको डिस्टेंस बताता है फ्रॉम ओरिजिन. ये थॉट बहुत ज्यादा जरूरी है. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -2 क्वांटिटी अगर कोई है तो उसका मॉडुलस आप कितना बताओगे? मॉडुलस का सिंबल क्या है? ऐसे दो डंडे लगाने से हम मॉडुलस बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो -2 का मॉडुलस अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूं तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मुझे बताओ कि -2 को अगर आप नंबर लाइन के ऊपर ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो ओरिजिन से कितना दूर है. तो ओरिजिन से कितना दूर निकल कर आया? वो 2 यूनिट के बराबर निकल कर आया. कितना दूर है? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और इसलिए -2 का मॉड क्या है? 2 के बराबर है. ये एक अंडरस्टैंडिंग है मॉडुलस फंक्शन की. ओके? अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे हेल्प करती है? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हेल्प करती है. देखो, आप यहाँ पे अगर ऐसे कुछ क्रिएट करते हो, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मॉड ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल टू 5. इफ आई जस्ट आस्क यू मॉड ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल टू 5, आप मुझे बताओ कि आपका एक्स क्या क्या हो सकता है. तो अगेन दिमाग में आपके क्या आना चाहिए कि अच्छा, किसी एक ऐसी क्वांटिटी को मुझे तलाशना है जो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे है. अच्छा, ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे सोचता हूं तो यार मुझे 5 नाम की क्वांटिटी भी मिलती है और साथ ही साथ -5 नाम की क्वांटिटी भी मिलती है. दैट इज द रीजन कि मॉड एक्स अगर आपको 5 के बराबर दिया जाता है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
प्लस माइनस फाइव दोनों ही क्रिएट होते हैं। प्लस फाइव भी अलाउड है, माइनस फाइव भी अलाउड है। तो हम यहां पे बोलते क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉड को ओपन करते समय, है ना, लैंग्वेज क्या है, ऐसा लग रहा है कि मॉड को ओपन करते समय हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा लिया है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली चल क्या रहा है, एक्चुअली ये चल रहा है कि हम यहां पे 5 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं ऑन नंबर लाइन। और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम यहां पे इसी सेम डिस्कशन को। अभी हमने केवल इस विजुअल के सपोर्ट से कुछ यहां पे डिस्कशन स्टार्ट किए हैं, अभी तो बहुत कुछ अभी यहां पे सीखना बचा है, राइट। एक और एग्जांपल लेकिन यहां पे मैं लेना चाहूंगा इस पॉइंट पे, विच कैन बी समथिंग लाइक दिस कि x-3 का मॉड इज इक्वल टू 5। तो क्या यहां पे भी आप इस सेम विजुअल को यूज कर सकते हो क्या? यहां पे आपका लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा आपका यहां पर चेंज हुआ है। यहां पर डिस्टेंस का मतलब यह हुआ है कि इस बार आप 3 से डिस्टेंस देखना चाहते हो। मॉडुलस तो है लेकिन इस बार आप 0 से नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने क्या किया, मॉड x की जगह यहां पे मॉड ऑफ x-3 कर दिया है। तो अगर आप यहां पे मॉड ऑफ x-3 करते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम 3 देखना है आपको। अब सोच के देखो, डिस्टेंस फ्रॉम 3 आपको कितना मिलना चाहिए, 5 के बराबर मिलना चाहिए। सो डिस्टेंस फ्रॉम 3 अगर आपको 5 के बराबर चाहिए तो आप क्या ढूंढना चाहते हो, 3 से 5 डिस्टेंस इस तरफ एंड 3 से 5 डिस्टेंस इस तरफ। तो 5 डिस्टेंस उस तरफ जाके आपको 8 मिलेगा, 5 डिस्टेंस इस तरफ आके आपको -2 मिलेगा, एंड दैट एग्जैक्टली इज द आंसर फॉर x ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहां पर आंसर क्या निकल कर आएगा, x इधर आपका -2 हो सकता है या फिर वो 8 के बराबर हो सकता है। अब ये जो विजुअल हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, यस दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस, लेकिन हम और भी यहां पर तरीके सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के सिंपल इक्वेशंस को और भी ज्यादा कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है मॉडुलस फंक्शन को लेकर कि मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये अगर बोलते हो तो ये अपने आप में काफी कंप्लीट स्टेटमेंट मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मॉड x की वैल्यू हम यहां पर देख पा रहे हैं, हम -2 का मॉड का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। बट नाउ अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मॉडुलस का एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस, है ना, ये भी जनरेट करना इक्वली जरूरी है। सो हम क्या कह सकते हैं कि देखो मॉडुलस फंक्शन क्या कर रहा है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 डालता हूं, मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 डालता हूं तो ये बोलता है 2 आंसर है। अगर मैं -2 डालता हूं तो भी ये बोलता है 2 आंसर है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहा है उस पर्टिकुलर नंबर का कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। लेकिन इसी चीज को मैं किस तरह से विजुलाइज फर्दर कर सकता हूं, इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि फंक्शन मॉड x जो है ये बेसिकली पूरी दुनिया में बस पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इसको आप इमेजिन करो, ठीक है ना। जब भी इसको कोई पॉजिटिव नंबर दिखता है ये बोलता है बहुत बढ़िया, आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन अगर इसको कोई नेगेटिव नंबर दिखता है तो ये बोलता है कि ऐसा कैसे, मेरे रहते हुए आप नेगेटिविटी नहीं ला सकते, मैं आपको पॉजिटिव बना के रहूंगा, ठीक है ना। सो मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नजरिया जो है वो ये है कि ये हर चीज को पॉजिटिव ही रखने में इंटरेस्टेड रहता है। अगर इसको मॉड x को किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या कर सकता है मैथमेटिकली, ये सोचो। सो मैथमेटिकली हमें पता है कि 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनते हैं। सो यही ट्रिक ये इस्तेमाल करता है बेसिकली चीजों को पॉजिटिव बनाने में, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो, राइट। इसलिए आप यहां पे देखो कि हमने क्या बोला है, मॉड x का अगर आपको आंसर बताना है, जैसे कि हम ऑलरेडी आंसर निकालना जानते हैं यूजिंग नंबर लाइन, लेकिन बिना नंबर लाइन के करना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तो आपने इसको जो आउटपुट इनपुट दिया है अगर वो खुद अपने आप में पॉजिटिव है तो जो इनपुट दिया है वही आपका यहां पे वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो इनपुट दिया है x अगर वो नेगेटिव है तो क्या होगा, उस x के आगे ये और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगवा देगा, और क्योंकि आपने नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो मॉड x का दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये हर चीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। पॉजिटिव इनपुट अगर आप इसको दोगे तो जो है वही रह जाएगा, नेगेटिव इनपुट अगर आप इसको दोगे तो वो खुद अपने साइड से एक नेगेटिव साइन उसके ऊपर लगा के उसको पॉजिटिव बनवा देगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, बट अल्टीमेटली इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, है ना। अगर आप लेटर से इसका आंसर निकालना चाहते हो और आप नंबर लाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सो -2 देखो कि कैसा है, -2 आपका <0 है। अच्छा, मतलब नीचे वाले सेक्शन में आपको -2 इनपुट डालना है तो क्या हो जाएगा, -2 विच इज +2, राइट। सो मॉडुलस के ये 2 अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इफ वी हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑलरेडी कि मॉड x को ओपन करके हम x और -x की तरह लिख सकते हैं, तो इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान हो चुका है, ठीक है ना। किस रीजन में कौन सा आपका डेफिनेशन है बस उसको आपको फॉलो करना है। तो <0 जब भी आप पॉजिटिव x की बात कर रहे हो तो आपको y = x वाला लाइन ड्रॉ करना है, एंड जब आप नेगेटिव इनपुट की बात करते हो तो आपको -x वाला लाइन ड्रॉ करना है, और इस वजह से यहां पर एक v बनते हुए हमें नजर आता है। ये मॉड x का आपका ग्राफ है,
ऑलराइट, लेकिन ग्राफ के ऊपर आज डिस्कशन बस इतना ही। आगे हम एक अलग वीडियो जरूर करेंगे जिसके अंदर हम फर्दर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की भी बात करेंगे और मॉडल्स के साथ में और कितने अलग अलग टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं उन सब की भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वी डोंट वांट टू मर्ज इट इन दिस सिंगल वीडियो, ऑलराइट। लेकिन अभी जरूरी क्या है समझना, अभी जरूरी है समझना कि हम यहाँ पे इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के अंदर अगर कुछ मॉडल्स इन्वॉल्व होता है तो उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक आइडिया है बहुत ज्यादा जरूरी जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडल्स फ्री एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज मॉडल्स फ्री एक्सप्रेशन, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल्स है, यहाँ पे मॉडल्स नहीं है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बिना मॉडल्स के अगर हमें इक्वेशन मिलती है या कोई इनइक्वालिटी मिलती है तो उसको हम काफी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें चाहिए होता है कि मॉडल्स ना दिखे, अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड कर लो कि आप मॉडल्स हटा पाओ अपने कैलकुलेशन से, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे ये तो सिंपल से जो एग्जांपल्स इनमें पहले करके देखते हैं एंड देन वी विल टेक अप सम एक्चुअल इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज एज वेल, राइट। सो मुझे अगर मॉडल्स फ्री एक्सप्रेशन बनाना है, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये समझ लिया है कि मॉड x काम कैसे करता है, ठीक है ना। सो ये जो मॉडल्स है जो किसके ऊपर लगा हुआ है, 2x - 1 पे लगा हुआ है, ये जो मॉडल्स है ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे जो क्वांटिटी मिली वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ऐसा सोच रहा है, ठीक है ना। अगर हम उसको बोलते हैं कि अरे हमने जो आपको दिया है ना वो तो खुद ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप कहां परेशान हो रहे हो, तो बोलेगा अच्छा आपने जो मुझे दिया है क्या वो पॉजिटिव है, तो फिर तो मैं इसको जैसा है वैसा ही रिपोर्ट कर देता हूं क्योंकि मैं तो चाहता ही था कि पॉजिटिव क्वांटिटीज बने। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने यहां पे आपको जो दिया है इनपुट वो नेगेटिव है, तो बोलेगा यार ये चीज तो मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे तो यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव चीजें पसंद आती है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, उसको क्योंकि पता है ना कि ये नेगेटिव है तो वो उसके आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और लगा देगा, ठीक है, उसके आगे और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देगा। और इसी चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 2x - 1 बना है कब, जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसको तो x > ½ लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहां पे -2x - 1 मतलब नेगेटिव साइन के साथ में कब ओपन हुआ है, जब x <½ आपको लिखा हुआ नजर आएगा। क्या किया मैंने, 1 को उस तरफ ले आके 2 से डिवाइड कर दिया बस। सो यही है मॉडल्स फ्री एक्सप्रेशन, डरने की बात नहीं है। क्या करेंगे, जो एक्चुअल इनपुट है उसको या तो >0 या फिर <0 के साथ में एनालाइज करेंगे। लेट अस डू इट वन मोर टाइम, है ना, फॉर द सेकंड क्वेश्चन, ताकि अगर किसी को डाउट है भी तो यहां पे क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में फिर से आप यहां पे नोटिस करो कि आपके पास में जो डेटा है उसमें मॉड तो नजर आ रहा है, राइट, सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन इस बार किस पे नजर आ रहा है वो मॉड, मात्र 2x पे नजर आ रहा है। -1 इस बार बाहर कर दिया है ना, -1 पहले अंदर था अभी हमने बाहर कर दिया। तो मैं फिर से यही नोटिस करूंगा कि यार इसके जो आंसर से ये कैसे बनेंगे, है ना, इसके अगर मैं टुकड़े करना चाहूं तो कैसे टुकड़े करूंगा। तो मॉड ये पूछ रहा है कि मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे 2x दे रहे हो ना, अच्छा आप मुझे 2x दे रहे हो, सो क्या वो 2x जो आप मुझे दे रहे हो वो खुद पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ये बताओ। हमने बोला कि अच्छा वो पॉजिटिव है, अच्छा ये पॉजिटिव है, तो मॉड बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसा है मैं ऐसे ही इसको रिपोर्ट कर देता हूं। -1 के ऊपर क्योंकि इस बार मॉड नहीं है तो जो है वो है, जहां पे मॉड होगा वहां पे वो अपना काम करेगा, जहां पे है ही नहीं वहां पे काम कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो इस बार ये गलती मत करना कि आपने इसको भी क्या कर दिया +1 वगैरह कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपके 2x की वैल्यू पे ही अब यहां पे कमेंट होने वाले हैं, और अगर 2x की वैल्यू नेगेटिव है आप मुझे बता रहे हो तो फिर मॉड क्या बोलेगा कि यार नेगेटिव पसंद नहीं है, तो ये क्वांटिटी क्योंकि नेगेटिव है तो उसके आगे एक और नेगेटिव बना के मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब देखो लाइफ में और भी दिक्कतें तो आती रहती हैं, ठीक है ना, -1 फर्दर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस हम यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहां पे 2 हम यहाँ पे है ना कैंसिल आउट करवा देंगे, राइट हैंड साइड में 0 है। सो ये बेसिकली बनेगा आपका 2x - 1 -2x - 1 when x is greater than or equal to 0 और when x is less than 0। ये बेसिकली आइडिया आपका एकदम बेस आइडिया है फॉर क्रिएटिंग मॉडलस फ्री एक्सप्रेशंस, राइट। ये मॉडलस वाला एक्सप्रेशन है, ये मॉडलस फ्री हो गया क्योंकि हमने केसेस क्रिएट कर लिए, ये मॉडलस वाला एक्सप्रेशन ये मॉडलस फ्री हो गया क्योंकि हमने केसेस क्रिएट कर लिए। लेकिन क्या हम हर बार ये करना चाहेंगे, क्या हम हर बार ये करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। हम ये कह रहे हैं कि देखो आपने क्रिटिकल पॉइंट एनालाइज करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पे मॉडलस के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही होती है। मॉडलस के अंदर वाली क्वांटिटी 0 कहां हो रही है उसको बस देख लो, तो उसके राइट हैंड साइड में, उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉडलस विल बी ओपन विथ ए प्लस साइन और उसके लेफ्ट हैंड साइड में मॉडलस विल बी ओपन विथ ए नेगेटिव साइन।
बस देखना यहां पर यह है कि आपके पास में जो बेसिकली एक्सप्रेशन है, मॉडुलस एक्सप्रेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू एनालाइज कि यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिला है या नहीं। समझे? ये हमारा काफी आसानी से आंसर निकालने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस चीज को बोलेंगे, ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आपके पास में जो एक्स का कोएफिशिएंट है, जो भी आपका वेरिएबल है, वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए। नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो हमें दिक्कत है, राइट? लेट मी टेक अप वन एग्जांपल अगेन, है ना? जैसे कि यहां पर ये पहला वाला एग्जांपल था, इसके अंदर हमने 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट? 2 स्टेप में क्यों सॉल्व किया? हम इस ट्रिक की मदद से अब यहां पे 1 स्टेप में इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना? कि 2x - 1 का मॉड जो है ये कैसे ओपन होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि पहले क्रिटिकल पॉइंट एनालाइज करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे मॉडुलस को इनपुट 0 मिल रहा हो। मॉडुलस को इनपुट 0 मिलना चाहिए। हमने क्या डाला उससे, x की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। मॉडुलस को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, वो 0 होना चाहिए। सो यहां पे इसका मतलब 2x - 1 की वैल्यू 0 कब हो रही है ये नोटिस करो। सो 2x - 1 की वैल्यू 0 होती है हाफ डालने पे, है ना? इसको अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो हाफ आता है, तो मतलब हाफ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, बस। तो अब यहां पे हम अपना स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे कि हाफ के आगे और हाफ के पीछे। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हैं तो यहां पर आपको ये ट्रिक क्या बोलती है कि आपको मॉडुलस को प्लस साइन के साथ में ही ओपन कर लेना है। और अगर आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो क्रिटिकल पॉइंट के, तो आपको इसको नेगेटिव साइन के साथ में ओपन कर लेना है। इससे क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली अपने आंसर को लिख पा रहे हो। समझे? ये बेस्ट तरीका है। लेकिन इसके अंदर बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि यहां पे था, क्योंकि यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है कि वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो कभी अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? अगर कभी आपके पास में नेगेटिव होगा, है ना, सेकंड एग्जांपल में ऐसा कुछ लेके देखते हैं कि मेरे पास में आ गया है यहाँ पे 5 - 3x और मुझे इस मोड को ओपन करना है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे अगर आपने ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया तो आपका उल्टा आंसर आ जाएगा, राइट? तो कभी भी आपको अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट दिखता है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने का मतलब क्या है कि हम इसी के अंदर नेगेटिव एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके पहले 3x को पॉजिटिव बना लेते हैं, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं, और मॉडुलस के अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देख रहे हो आप यहां पे मॉडुलस क्या करता है, देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है। -2 का मॉड भी 2 ही है, 2 का मॉड भी 2 ही है, मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा तो फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा नेगेटिव मैंने लगा दिया। यहां पर कैसी फीलिंग आप ले सकते हो कि मैंने तो 2 का मॉड पूछा था, अरे लेकिन मेरे दोस्त ने -2 का मॉड आंसर कर दिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दोस्त ने अगर -2 का मॉड आंसर किया तो भी वही आंसर आएगा जो 2 के मॉड का आंसर था। तो कभी भी मॉड के अंदर एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है, और इस चीज का हम फायदा उठाते हैं टू गेट टू अवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जहां पे हमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए होता है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो आप इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में। लेकिन जैसे ये एक्सप्रेशन आपका क्रिएट होता है, हम कॉन्फिडेंटली यहां पर अपना जो ट्रिक है यहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाला। एंड नाउ लेट अस लुक एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहां पर देखने हैं क्या क्या है, आए हैं 5/3 आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है। सो 5/3 अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है तो 5/3 के आगे एंड 5/3 के पीछे, है ना? अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने और एक चेंज किया है। ग्रेटर देन की वैल्यू हम यूजुअली नीचे लिखते हैं और लेस देन की वैल्यू यूजुअली हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना? अभी तक हम यहां पे थोड़ा अलग काम कर रहे थे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो करते हैं अब यहां पे समझना शुरू करते हैं कि यार आपको क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड की डेफिनेशन एक्चुअली आइडियली नीचे लिखना चाहिए, क्वेश्चंस में भी इसी तरह से दिया हुआ होता है, ठीक है ना? और लेफ्ट हैंड साइड की डेफिनेशन ऊपर लिखना चाहिए। ओके, सो आपका यहाँ पे जो आइडिया है वो क्या है कि यार क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में है ना, माइनस के साथ में ओपन कर दो, खत्म कहानी। ये मॉडुलस अपना काम इस तरह से यहां पे करने वाला है। क्यों? फिर से एनालाइज करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 के पीछे कोई भी वैल्यू इमेजिन करो, 0 आती है 5/3 के पीछे, तो 5/3 के पीछे आपका 0 आता है, तो अगर आपको 0 इनपुट पे चेक करना है कि आपका आंसर क्या आएगा तो यहां डाल के आंसर आएगा। 0 डालोगे तो यहां पे -5 बन रहा है और उसका माइनस करके +5 बनेगा, जो कि एक्चुअली इस मॉड का भी आंसर आना चाहिए। अगर आप यहां पे 0 डालते हो तो यहां पे 5 बनेगा, 5 का मॉड 5 आता है। लेकिन अगर आपने यहां 0 डाल दिया होता तो गलत होता ना, यहां 0 नहीं डालना है, यहां 0 डालोगे तो आपका -5 आंसर आएगा। मॉड का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, मॉड का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये आपका ऑलरेडी टेक केयर कर रहा है इन सब चीजों को कि अब अगर आप यहां पे इस डेफिनेशन को ब्रेक कर चुके हैं, मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशन बना चुके हैं, तो मॉडुलस के जो जो आंसर जनरेट होने वाले हैं यहां से भी वही आंसर जनरेट होने वाले हैं। कोई डरने की बात नहीं,
मॉडल्स हटाना हमें पसंद है, ये हमेशा सोच के चलो। मॉडल्स हटाते अगर हमें आ रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे एक्चुअल डिस्कशन पे कि यार हम अगर इतना अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स का अगर बिल्ड कर चुके हैं तो क्या हम यहाँ पे अब मॉडल्स इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा फिर से वही वाला आइडिया जो नंबर लाइन का हम डिस्कस करके आए हैं। देखो, इसलिए आपको दो तरीके से मॉडल्स को देखना मैंने सिखाया है, क्योंकि कभी कभी पहला वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पे हम नंबर लाइन के ऊपर इमेजिन करते हैं कि यार कितना दूर मैं जा सकता हूं, और कभी कभी सेकंड वाला आइडिया अच्छा लगता है कि यार हम यहाँ पे बेसिकली दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक आइडिया आपको है ना क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेगा। यहां पे आप नोटिस करो कि ये जो टाइप 1 है आपका इनइक्वालिटी का, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि आपका जो मॉड ऑफ एफ है वो इक्वल टू ए है, और इस इक्वालिटी को आपको सॉल्व करके एक्स के लिए आंसर निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं? हमें जानते हैं कि भाई डिस्टेंस मतलब आपको ए के बराबर चाहिए, है ना। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको कितना चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको बेसिकली ए यूनिट्स के बराबर चाहिए। यहां पे कहीं ओरिजिन है, यहां पे कहीं ए है, और यहां पे कहीं माइनस ए भी होगा, राइट। सो अगर आप ये कहते हो कि आपको एग्जैक्टली ए के बराबर डिस्टेंस चाहिए, तो एफ एक्स क्या बोलेगा? एफ एक्स बोलेगा कि मैं या तो इस पोजीशन पे जाके बैठ जाता हूं, या फिर मैं इस पोजीशन पे जाके बैठ जाता हूं, बिकॉज इफ आई एम एट दीज पोजिशंस तो मेरे मॉडुलस का आंसर एग्जैक्टली ए के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इधर यू कैन बेसिकली से कि आपका एफ एक्स कितना हो जाए? माइनस ए के बराबर हो जाए, या फिर आपका जो एफ एक्स है वो प्लस ए के बराबर हो जाए। और इसी चीज को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में अगर मुझे इसी चीज को लिखना है कि ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉड ओपन करके वी कैन राइट प्लस माइनस ए, बिकॉज एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग, राइट। अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस देखता हूं तो मैं इधर वाले को भी एग्री करता हूं, इधर वाले को भी एग्री करता हूं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह है, राइट हैंड साइड में या तो प्लस आएगा या फिर माइनस ए आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस ए आएगा, ठीक है ना। और इसको बोलते समय हम कैसा याद रखते हैं? क्योंकि हम चीजों को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में यूज करने वाले होते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इस तरह के, एंड एग्जाम में भी हमें अपना समय बचाना होता है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस कर करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं थ्योरी को फॉलो करते करते, जो जल्दी अप्लाई हो जाते हैं, राइट। सो हम ये सब नहीं करने वाले हैं काम, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यूज कैसे होता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए दिखाई दिया, अरे तो मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। आया कहां से? लेकिन आया यहां से है, ठीक है ना, बिकॉज मॉड ऑफ एफ एक्स मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, है ना। डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स फ्रॉम origin is equal to a, that's why we are keeping these two values in equality, okay। आइडिया क्या है? मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, फाइन, चल जाएगा, ऐसे याद रखोगे चल जाएगा, इक्वालिटी के केस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। करके देखते हैं फिर यहाँ पे इस आइडिया का इस्तेमाल। यहाँ पे दो सवाल करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में तो मॉड के अंदर एक और मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया है, लेकिन हम ये सब देखने की आदत होना चाहिए, राइट। अगर आदत नहीं है देन वियर्ड लगता है, आदत है तो ये सारी चीजें सिंपल है। किसी चीज का मॉड आपको 3 के बराबर अगर दिया है तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मॉड हटा के राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा लो, बस मॉड हटा के राइट साइड में प्लस माइनस लगा लो। तो आपको यहां पे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आपको दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यस, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के साथ में अलग से सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ में अलग से सॉल्व करेंगे। प्लस के साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू -4 आ जाएगा। दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। देखो यहाँ पे -4 डाल के, -4 डालोगे तो यहाँ पे 7 - 4 3 बनता है, मॉड लेके 3 बनेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और वैसे यहाँ पे x प्लस 7 की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 हो सकती है। ये अगर उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू -10 बनेगा, क्या ये भी आपका आंसर हो सकता है? बिल्कुल चेक करके देख सकते हो। -10 अगर यहाँ पे डालोगे तो -10 प्लस 7 -3 बनेगा, और -3 का मॉड फिर से क्या हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा एज एक्सपेक्टेड। तो यही आपके दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। दो आंसर्स हमें यहाँ पे एक्चुअली मिल रहे हैं। क्या ये बात सही है ना? दो आंसर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा एफर्ट मारते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दो लेवल पे हम मॉडुलस को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। पहले हम बोलते हैं कि देखो ये जो भी अंदर वाली क्वांटिटी है इसको हम एफ एक्स सोच लेते हैं, ये हमारा एफ एक्स है, तो उसका मॉड 5 के बराबर चाहिए आपको। तो किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर आपको 5 के बराबर चाहिए तो वो क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? +-5 हो सकती है। मॉड हटा दिया ना, प्लस माइनस लगा दो कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है ना। क्या लगा दिया? प्लस माइनस लगा दिया। तो फिर से यहां पर दो टुकड़े करने पड़ेंगे मुझे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सोल्व किया जाता है। प्लस लगाओ माइनस लगाओ, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? x+1 का मॉड -4, ये जो हमने एफ एक्स बोला है ये 5 के बराबर आ रहा है।
तो यहां से हमारी इक्वेशन आ रही है कुछ इस तरह से, जो अपने आप में फिर से अब दो टुकड़ों में यहां पे बंटने वाली है, क्योंकि फिर से आ गया ना किसी चीज का मॉड इक्वल टू 9, तो ये प्लस माइनस 9 के बराबर होना चाहिए, राइट। मॉड ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ओपन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मॉड हटाओ एंड प्लस माइनस लगाओ। सो एक बार प्लस लगाओ, एक बार माइनस लगाओ, राइट। सो अगर आप यहां पे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपको 8 मिलती है, राइट। 8 डाल के देख सकते हो, अगर आपको डालना है तो 8 डालोगे तो ये 9 बनेगा, 9 माइनस 4 आपका 5 बनेगा, 5 का मॉड 5 आएगा। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू -10 आ रही है, ठीक है ना। -10 अगर आप यहां पे डालते हो तो ये -9 बनेगा, मॉड लेके +9 बनेगा, 9 माइनस 4 आपका फिर से 5 बनेगा, ठीक है। सो ये दोनों ही आंसर जो आपने कैलकुलेट किए एकदम परफेक्ट कैलकुलेट किए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। लेकिन ये अधूरा है सॉल्यूशन, अभी आगे भी डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। तो चलो आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कशन विल बी जब मैं माइनस के साथ में यहां पे कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करूंगा तो x+1 का मॉड, ओके ज्यादा ही डार्क हो गया, लेट अस टेक द लाइटर कलर। ओके कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है क्या, ओके। सो यहां पे हो जाएगा आपका क्या, x+1 का मॉड -4 इज इक्वल टू -5। ये चीज जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो आपको x+1 का मॉड कितना मिल रहा है, -1 के बराबर मिल रहा है। और यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि क्या है कभी कभी थ्योरी में जैसे पढ़ाते समय है ना रह जाता है डिस्कस करने का, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक यहां पर आपको भी याद नहीं रहेगा, और क्वेश्चन आ गया है। मॉड का जो भी आंसर है वो अल्टीमेटली क्योंकि रिप्रेजेंट डिस्टेंस कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉड का आंसर कैन नेवर बी नेगेटिव, जबकि यहां पर ऐसी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ रही है कि मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू -1। डायरेक्टली यहां पर इसको रोक दो, बोलो कि यार ये तो इनवैलिड है। क्या है ये, इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं है, तो सॉल्व करके आंसर कहां से निकालोगे। ये इनवैलिड स्टेटमेंट आपका आ गया है तो जाने दो इसको, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है सॉल्व करते समय, तो हम ये वाला केस रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके आगे प्लस माइनस लगा के सॉल्व मत कर देना, वो गलत आंसर्स होंगे आपके, ठीक है। मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक सबसे सिंपल वाला जो टाइप होता है मॉडुलस इक्वेशन का, उसको यहां पर हैंडल करना सीखा है, जहां पे राइट हैंड साइड में आपके पास में कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो ए है क्या है, ये कांस्टेंट है। दिक्कत कब हो जाएगी, जब यहां पे कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे फिर से एक्स वाले ही कोई एक्सप्रेशन अगर आ जाएंगे तो आपको यहां पे टाइप 2 का सवाल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। टाइप 1 के अंदर क्या है, सबसे सिंपल काम है कि भाई राइट साइड में आपको सिंपली कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी कांस्टेंट दिख रहा है राइट हैंड साइड में, एंड दूसरे क्वेश्चन में भी कांस्टेंट दिख रहा है राइट हैंड साइड में। ओके, लेट अस लुक एट टाइप 2 क्वेश्चंस जो मॉडुलस इक्वेशंस के ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हमें क्या करना होता है, हमें मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशंस का सहारा लेना पड़ता है इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए। मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशंस इसीलिए तो आपको बनाना सिखाया गया है, क्योंकि जरूरत पड़ती है उसकी, ठीक है ना। सो हम यहां पे मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशंस बनाएंगे, अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में प्लस के साथ ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में माइनस के साथ में ओपन होगा। यही सब जो बातें अभी हम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत जो आपको पढ़ने वाली है वो अब पढ़ने वाली है, ठीक है ना। सो लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन जो टाइप 2 का है। सवाल देखो यहाँ पर आपका इक्वेशन का कैसे आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ दिस इन इटसेल्फ हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू डिस्कस कि यार यहाँ पे दो अलग अलग आ गए मॉडुलस साइन। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे अब मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशंस बनाने के लिए भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है। मतलब यहां पे इस इक्वेशन में दो क्रिटिकल पॉइंट है। पहले वाले मॉडुलस का एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है विच इज इक्वल टू 2, दूसरे वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है विच इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। 2 एंड -4। अब इन दोनों को लेते हुए मुझे यहां पे कंबाइंड डिस्कशन करना पड़ेगा। और कंबाइंड डिस्कशन को अगर आप थोड़ा सा यहां पे और विजुअल बनाना चाहते हो, जहां पे आपको याद रहे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट, देन दिस टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज टू बेसिकली रियलाइज कि यार हम मॉडुलस को कब कैसे ओपन करेंगे, ठीक है ना। सो यहां पर हम विजुअल क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक नंबर लाइन का विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। एक -4 है, एक 2 है। नाउ बिकॉज ऑफ दीज मार्किंग्स आपका जो नंबर लाइन है इसके क्या हो गए हैं, 3 अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। इस नंबर लाइन के 3 अलग अलग टुकड़े जो हो गए हैं, अब ये अलग अलग रीजन्स में हम मॉडुलस को अलग अलग तरीके से ओपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक रीजन ये वाला बना है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो 2 से बड़ा है। अब मुझे बताओ जो रीजन आपका 2 से बड़ा है,
क्या रीजन वो ऑब्वियसली 4 से भी बड़ा है? जो रीजन 2 से बड़ा है वो रीजन ऑब्वियसली 4 से भी बड़ा है। मतलब मैं अगर अभी इस रीजन के पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम आंसर्स दैट आर ग्रेटर देन 2। अल्टीमेटली सॉल्व करना है हमें एक्स के लिए, है ना। तो आइडिया क्या है कि यार इसको सेक्शंस में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब मेरे पास में यहाँ पे सेक्शंस होंगे, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड का सेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन, तो मुझे पता होगा कि मॉडुलस को ओपन करते समय प्लस के साथ में ओपन करना है या माइनस के साथ में ओपन करना है। समझ रहे हो, ये है आइडिया। तो हमने इसलिए यहां पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से सेक्शंस क्रिएट किए हैं। अब अगर मैं यहां पे 2 के राइट में हूं तो मैं दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में हूं, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में हूं, मतलब हमारे जो दोनों ही मॉड हैं वो क्या बोलेंगे, ओके यू आर ऑलरेडी इन अ गुड जोन। हम अभी यहां पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही यूज कर लो। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉडुलस प्लस साइन के साथ में ओपन होता है, ये आइडिया बेसिकली हम यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 2x - 4 - 3x - 12 इज इक्वल टू 1, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस -x। ये हो जाएगा आपका -16, उस तरफ जाके क्या हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा 17 के बराबर, ठीक है ना। मतलब x का आंसर आ गया आपका -17। लेकिन क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। यही रीजन है ये विजुअल क्रिएट करने का। देखो हम यहां पे क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, हम कुछ ऐसे x के वैल्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो 2 से बड़े हैं। और ये कोशिश हम क्यों कर रहे थे पर्टिकुलरली, क्योंकि जब तक मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा मैं तब तक मॉडुलस को कैसे ओपन करूंगा, प्लस के साथ में या माइनस के साथ में। तो हमने डिफाइन किया कि हाँ नहीं अभी हम जो ढूंढना चाह रहे हैं वो 2 से बड़े वाले क्वांटिटीज को ही ढूंढना चाह रहे हैं बस। मिला क्या वो 2 से बड़ा? नहीं मिला ना, इसलिए रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये चाहते ही नहीं थे हम, समझ रहे हो। आपको चाहिए था यहां पे रसगुल्ला, ठीक है ना, आपको चाहिए थी मिठाई, आपको मिल गया करेला, ठीक है ना। तो नहीं चाहिए ना, खाने की चीज तो दोनों ही है, नंबर तो ये भी है, लेकिन ये नंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस चीज को ढूंढना चाह रहे थे वो नहीं मिला हमें, राइट। सो दैट्स वाई आपको इसको रिजेक्ट करके अब दूसरे केस पे प्रोसीड करना पड़ेगा। दूसरे केस पे अगर आप आते हो, सो दूसरे केस में आप यहां पे नोटिस करो कि आप अब -4 के तो राइट में हो, लेकिन अब आप 2 के लेफ्ट में आ चुके हो। फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन आप 2 के क्योंकि लेफ्ट में आ चुके हो, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट किस मॉडुलस का है, इसका है। तो ये भाई साहब अब नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हम नेगेटिव साइन के साथ में अपने मॉड को ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x - 2, और यहां पे जैसा है वैसा ही ओपन होगा क्योंकि मैं अभी भी -4 के राइट में हूं। तो ये हो जाएगा आपका -3 टाइम्स ऑफ x + 4 एंड राइट हैंड साइड में है 1। ओपन करके आ जाएगा -2x + 4, उसके साथ में आ जाएगा -3x - 12 इक्वल टू आ जाएगा 1। एंड यहां अगर मैं नोटिस करता हूं तो ये -5x बन रहा है, राइट। और कांस्टेंट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बन जाएगा आपका कितना, -8 उस तरफ जाके हो जाएगा 9, और यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -9/5 के बराबर। क्या मैं -9/5 एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? अब ये आपका सवाल होना चाहिए, राइट। सो -9/5 मतलब कितना है, -2 के लगभग आसपास है, कहीं -1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन -2 चलो आसपास कहीं मान लेते, तो -2 यस इस रीजन में आ रहा है वो पॉइंट। ये जो भी आंसर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2, सो वी कैन एक्सेप्ट दिस एज अवर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समझे। एंड सिमिलर डिस्कशन विल हैपन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4। नाउ इफ यू आर -4, इफ यू आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -4, यू आर ऑटोमेटिकली सेइंग कि यू आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, बहुत पीछे आ चुके हो आप तो 2 के, तो -4 के पीछे हो, 2 के पीछे हो, तो दोनों के दोनों मॉडल्स यहां पे नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होने वाले हैं। सो हो जाएगा -2x - 2, और ये मॉड क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा तो एक और नेगेटिव आने की वजह से यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहां पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x + 4 और इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे -2x + 4, समझे क्या, -2x + 4 यहां पे आ जाएगा आपका 3x + 12, राइट हैंड साइड में है 1। सो ओवरऑल आपका x का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, ये है 16, उस तरफ जाके आ जाएगा आपका -15। सो x की वैल्यू -15 आ रही है। क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं? यस, अगेन आई कैन एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं -4 से कम वाले वैल्यूज की ही तलाश में था। सो 2 आंसर्स हमें यहां पर मिले हैं, -15 ठीक आंसर है और -9/5 भी हमारा ठीक आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनफैक्ट इस तरह के सवाल आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस तक में ऐसे ही सीधे सीधे आ जाते हैं। आप जाके देखना, आपके लिए यहां पर जो है वैसे सवालों का भी कुछ सेशंस हम प्लान करेंगे जहां पे ऐसे ही सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं और आपको बस सॉल्यूशंस निकाल के बताना है। सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग मॉडुलस इक्वेशन, ये सवाल होता है, ठीक है ना। सो यहां पे 2 आंसर्स आ रहे हैं, इनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड नाउ लेट अस
मूव फर्दर इन द डिस्कशन एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज के साथ में क्या करना चाहिए। सो मॉडुलस इनइक्वालिटी जो है आपकी, उनको भी समझने के लिए आप फिर से क्या कर सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही केसेस में आप नंबर लाइन का सहारा फिर से ले सकते हैं, ठीक है ना, कि यार कोई तो यहाँ पे fx नाम की चीज है, उसका डिस्टेंस ना ओरिजिन से a से कम होना चाहिए, a से कम होना चाहिए। तो ओरिजिन कहीं है, a यहाँ है, माइनस a यहाँ है, राइट। हमें चाहिए कि इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए। अच्छा, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए मतलब आप या तो इस तरफ रहना चाहोगे, माइनस a के इस तरफ, या फिर a के इस तरफ रहना चाहोगे। अब इस चीज को मैं मैथमेटिकली क्या बोलूंगा, इस तरफ और इस तरफ जो हमने यहां पर अभी रियलाइज किया है, थॉट से हमने यहां पर रियलाइज किया कि यार डिस्टेंस कम चाहिए ना यार, आपको कम चाहिए, डिस्टेंस कम चाहिए, ए से डिस्टेंस कम चाहिए, तो यहां कहीं बीच में आपका डिस्टेंस कम रहेगा। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि आपका जो fx है वो बेसिकली माइनस a से बड़ा होना चाहिए, एंड इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड आपका जो fx है वो a से कम होना चाहिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि आप अगर बोलते हो माइनस a से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस a से बड़ा तो ये भी है, वो वाला लोकेशन भी आपका माइनस a से बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन यार वो तो ज्यादा दूर हो गया ना यार, a के पीछे रहना ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें आपको माननी पड़ेंगी, राइट। इसलिए यहां पर क्या आता है, अल्टीमेटली इंटरसेक्शन आता है। अब ये वैसे आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी है। यस, इन सम क्वेश्चंस वी प्रिफर सॉल्विंग दीज सेपरेटली, लेकिन इसी का क्या मतलब है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार बेसिकली आपका fx जो है यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए, fx यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पे ये यूनियन वाला थॉट इस्तेमाल करो, सॉरी इंटरसेक्शन वाला थॉट इस्तेमाल करो, या फिर आप डायरेक्टली लिखना सीख लो इसको। हमें बोल सकते हैं कि इसका मतलब fx आपका इसके बीच में होना चाहिए, राइट, माइनस a से लेके a के बीच में होना चाहिए बस। तो इस चीज को आप डायरेक्टली ऐसा रिड्यूस डाउन कर सकते हो कि fx आपका माइनस a और a के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। ये कब है? जब आप लेस देन साइन कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं। और अभी भी ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट है, राइट। सो अंडरस्टैंड द टाइप्स आल्सो। ये जो टाइप 1 टाइप 2 में आपको बता रहा हूं, इसके अंदर ध्यान से देखो, यहां पे कुछ आपका एंटिटी होता है मॉड के अंदर, और यहां पे डायरेक्टली आपका कांस्टेंट होता है। ये इजी वाले केसेस है आपके, ओके। अच्छा, व्हाट एल्स? यहां पे अगर मैं डिस्कशन करता हूं, इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं सोचता हूं, राइट। सो यहां पे आपको सोचना है फिर से उसी लॉजिक से कि क्या हो रहा है लाइफ में, कि भाई कहीं ना कहीं ओरिजिन है, कहीं ना कहीं ए है, कहीं ना कहीं माइनस ए है। आपको चाहिए कि यार ये जो fx का डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से अगर मैं देखूंगा तो a से भी ज्यादा आना चाहिए, a से भी ज्यादा डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो यार आपको इस पॉइंट के भी उस तरफ रहना पड़ेगा ना। उधर अगर जाओगे, इसके भी उधर अगर जाओगे तो आपका डिस्टेंस a से ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप माइनस a के पीछे आ जाओगे तो भी डिस्टेंस तो आपने बढ़ा दिया ना, डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। सो दैट इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। एंड नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये करना है, तो इसको मैथमेटिकली लिखोगे कैसे? बस यही सोचो फिर। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि fx का जो वैल्यू है वो माइनस a से भी छोटा हो जाना चाहिए। मैथमेटिकली तो इसको छोटा ही बोलेंगे ना, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर लाइन के उसको छोटा बोलेंगे। या फिर तो यहां पे और आ रहा है जबकि यहां पे एंड आया था बेटा, ठीक है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो fx है वो a के भी आगे निकल जाए, उस तरफ निकल जाए, या फिर इस तरफ आ जाए, दोनों चलेंगे हमें, ठीक है। और बोला है, इसका मतलब क्या करना है आपको? इन दोनों आंसर्स का यूनियन करके अल्टीमेटली बताना है, यूनियन करना है, और मतलब आपको यूनियन करना है, राइट। और इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन यहां पे बन नहीं पाता है। ये जो है यही हमें करना पड़ता है जब ग्रेटर देन की साइन लगी होती है तब, ओके। सो ये है इनइक्वालिटीज को समझने का तरीका। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी है, टाइप 3 भी है, तो वेट फॉर दैट एज वेल, जहां पर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल्स को ओपन करके सॉल्व करने का टेक्निक सीखना पड़ेगा। लेकिन पहले ये जो सिंपल वाला आइडिया सीखा है इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कि 4 - 3x का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे फिर से आप ये बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना ले क्या पहले इसको? नहीं बनाओगे तो भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर बना लोगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि मॉडुलस के अंदर रहते हुए अगर आप एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट इट इज फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। हमें बोल रहे हैं कि अंदर एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करा दो ना यार, क्या दिक्कत है? आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिख लेते हैं कि 3x - 4 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू हाफ। तो हमने जैसे यहां पे लेस देन और इक्वल टू वाला थॉट देखा, ये लेस देन के साथ में मैच करता है। इक्वलिटी भी यहां पे आप ले सकते हो, है ना, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है, सेम आइडिया आपके यहां पे फॉलो हो जाएंगे। तो मैं ये वाला जो बबल है ऐसा कुछ यहां पे सॉल्व करना चाहता हूं कि -a से लेके a के बीच में रखते हैं चीजों को, राइट। लेस देन है ना, तो मतलब हम यहां पे जो सॉरी क्या है 3x, ये जो बेसिकली 3x - 4 है, इसको किसके बीच में रखना चाहता हूं मैं? -a और a के बीच में रखना चाहता हूं। ये हमारा थॉट है।
अब इसको सॉल्व, ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ये इसको सॉल्व करना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगर ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रू है तो अगर आप सब में 4 ऐड कर दोगे तो भी वो ट्रू ही रहेगा, राइट, क्योंकि सब 4 यूनिट से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऐड कर दो, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऐड कर दो, राइट। तो हमने थ्रू आउट 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 9/2 हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्दर डिवाइड बाय 3। पूरी इनइक्वालिटी में 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3 से डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा 7/6, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली x, ये सुनो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड करके 3/2। बस खत्म कहानी। इक्वालिटी है क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर भी इक्वालिटी है। सो 7/6 से लेके 3/2 यही आपका आंसर है, इक्वल टू अलाउड है। तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ में अपना आंसर बता सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, पता होना चाहिए। अगर पता ही नहीं है तो फिर तो रॉकेट साइंस लगेगा आपको, नहीं होगा तो भी लगेगा, ठीक है ना। चलिए, सो ये लेस देन वाला सिनेरियो है, काफी इजीली यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ग्रेटर देन के केस में क्या करेंगे, अगेन ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। ये टाइप 2 का है, राइट। जब fx के ऊपर मॉड लगा है ना, कोई x का एंटिटी उसके ऊपर मॉड लगा है और आप इसको ग्रेटर देन 2 के जैसा किसी कांस्टेंट से ग्रेटर देन बताना चाहते हैं, क्या करेंगे, 2 केसेस में इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 तरीके हो सकते हैं। केस 1 आप यहां पे बना सकते हैं कि यार ये जो भी क्वांटिटी है ना, आप कह रहे हो कि यार ये 2 से भी बड़ी हो जाए तो ऑब्वियसली इसका मॉड भी 2 से बड़ा हो जाएगा। अब लेकिन यहां पे क्या क्रिएट हो चुका है, वेवी कर्व वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो चुका है। इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया वेवी कर्व, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा बेस है, वो इस चैप्टर का भी बेस है, मॉडुलस फंक्शन का भी बेस है वो, यहां पे क्यों काम आया ना, देखो। सो आप यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये सीख के आए हम। क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेंगे। सो 2x - 1 अपॉन x - 1 -2 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने की नौबत आ रही है। यहां एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2x - 1 -2x + 2 और नीचे आ जाएगा कितना, x - 1 ग्रेटर देन 0 हम सॉल्व करना चाहते हैं। 2x कर दो कैंसिल, 1 अपॉन x - 1। यहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है, सिंपली देखो क्रिटिकल पॉइंट 1 आया है। इंक्लूड नहीं कर सकते अपने आंसर में क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमें प्लस चाहिए, मतलब हम 1 के आगे जा सकते हैं। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये तो अभी हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हुआ है। जब हमने बोला है कि आपका जो इनपुट है वो क्या हो जाए, वो आपका बेसिकली 1 से बड़ा हो जाए और 2 से बड़ा हो जाए। क्या चाहेंगे अब हम, नेक्स्ट सिनेरियो में चाहेंगे कि यार ये -2 से भी छोटा हो जाए। समझ रहे हो ना, -2 से भी छोटा करना पड़ेगा, तब जाके उसका मॉडुलस 2 से बड़ा हो पाएगा, राइट। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, -2 को इस तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा कितना, 2x - 1 अपॉन x - 1 प्लस 2 हैज टू बी लेस देन 0। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 2x - 1 प्लस 2x - 2 अपॉन आ जाएगा x - 1, दिस हैज टू बी लेस देन 0। दैट गिव्स अस 4x - 3 अपॉन x - 1, दैट हैज टू बी लेस देन 0, ठीक है। सो फिर से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एकदम ऑब्वियसली हमें नजर आ रहे हैं, एक है 3/4 एंड एक है 1। प्लस माइनस प्लस अगर मैं करता हूं, सो नेगेटिव वाला सेक्शन इस बार मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना। सो 3/4 से लेके 1 वाला सेक्शन यहां से सिलेक्ट हो रहा है और यहां से आपका 1 से लेके इंफिनिटी सिलेक्ट हो रहा है। दोनों का यूनियन कर लो। 1 दोनों ही जगह अलाउड नहीं है, यहां पे भी अलाउड नहीं है, वहां पे भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आपको 1 को तो इंक्लूड नहीं ही करना है, लेकिन 3/4 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये वाला आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। समझे? सो मॉडुलस के साथ में ग्रेटर देन समथिंग कांस्टेंट एंड लेस देन समथिंग कांस्टेंट इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बट क्या हो कि अगर ये कांस्टेंट वगैरह ना आए तो, है ना, कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो, ठीक है ना। एंड उसके लिए जो हम यहाँ पे सवाल देख रहे हैं वो तो देख के आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको भी क्लास 12 कैलकुलस में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, है ना। क्या करना होता है यहाँ पर, आपका जो टाइप 3 वाला यहाँ पे इनइक्वालिटी है उसके अंदर मॉडुलस फ्री एक्सप्रेशन आपको बनाने पड़ते हैं, केसेस यहाँ पर बनाने पड़ते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। सो लेट अस लुक एट वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे हम डोमेन फाइंड करना चाहते हैं। अंडररूट के अंदर कुछ भी अगर जा रहा है तो डोमेन का आइडिया ये है कि यार हम उसको केवल पॉजिटिव इनपुट ही दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन की बात करें, मतलब रियल फंक्शंस की बात करें। सो रियल फंक्शंस में हम ये बदमाशी नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं दे दो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हमें आता है, आपको आने से फर्क नहीं पड़ता। आपको अंडररूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी की वैल्यू निकालते आती है, तो मतलब इतने बड़े नहीं हो गए हो कि आप यहाँ पे, है ना, हर जगह उसको लेके आ जाओगे, ठीक है ना। वो भी आइडिया है। अभी हम जो कैलकुलस पढ़ते हैं वो रियल फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एटलीस्ट इन और क्लास 12 सिलेबस। तो वहां पे हमें यही बोलना पड़ता है कि अंडररूट के अंदर कुछ भी अगर आप डालना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि वो पॉजिटिव रहे, और वहीं से हमारा डोमेन का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि डोमेन का मतलब ये होता है कि हम एक्स क्या क्या डाल सकते हैं, राइट। सो इसका जो सबसे पहला स्टेप होगा वही क्या क्रिएट कर देगा,
एक मॉडुलस इनइक्वालिटी। हम चाहेंगे कि ये जो भी हमारा इनपुट है ये बदमाशी ना करे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहे। दैट्स वाई ये जो मॉडुलस फंक्शन है, आगे चल के लॉग फंक्शन आपको बताएंगे, जीआईएफ फंक्शन बताएंगे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बताएंगे, ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं, ये इनसे डोमेन के हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और हर साल यहाँ पे जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, आपको डोमेन के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं, राइट। सो इसलिए ये सारी चीजें हमें आना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई इस तरफ, है ना, ये कितना सुंदर क्वेश्चन था आपका, इस तरफ फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इधर मॉड है, इधर कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर केस यहाँ पर काफी आसानी से क्रिएट कर लिए। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एकदम बेस पे जाना पड़ेगा। एकदम बेस मतलब क्या है कि यार क्रिटिकल पॉइंट बताओ मुझे क्या है। क्रिटिकल पॉइंट में यहाँ पे 2 देख पा रहा हूँ, एक क्रिटिकल पॉइंट सॉरी एक ही क्रिटिकल पॉइंट देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1, है ना। एंड इस वजह से 2 पोर्शंस क्रिएट हो रहे हैं। 1 क्रिटिकल पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पे 2 पोर्शंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। एक पोर्शन क्या है आपका, एक पोर्शन है आपका जो बेसिकली 1 के राइट में रहेगा, और एक पोर्शन जो आपका 1 के लेफ्ट में रहेगा। सो फिर से मॉड ओपन करने के लिए हमें अब नॉलेज है, क्या बोलेंगे, 1 के राइट हैंड साइड में अगर आप ओपन करना चाहते हो मॉड को, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस क्या ध्यान रखना कि आपका मॉड फिर जैसा है वैसा ही ओपन कर दो, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, एलसीएम अगर आप इसको लेते हैं तो x + 2 - x + 1 अपॉन x + 2 बनता है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x हो जाएगा कैंसिल, यहां पे बनता है 3 अपॉन x + 2। सो दिस टाइम अराउंड आपके पास में जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो क्या आया है, ये आया है आपके पास में -2 के बराबर। प्लस माइनस लगा के यहां से हमें पता चलता है कि 2 से आगे, -2 से आगे हम जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, -2 के आगे हम जा सकते हैं। क्या ये इंक्लूड करना चाहिए हमने पूरा अपने आंसर में? इसीलिए तो ये इतना स्ट्रक्चर बनाया है, फ्रेमवर्क बनाया है कि अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं 1 से बड़े आंसर्स खोजना चाहता हूं। मुझे चाहिए कि 1 से बड़े आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे मैं पता करूं, ठीक है ना। लेकिन जो आया है क्या वो पूरा का पूरा 1 से बड़ा है? नहीं। इसीलिए यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे इस केस की वजह से क्या करना होगा, 1 यहां पे मार्क करके उसके साथ में कॉमन पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, विच ऑब्वियसली विल कम आउट टू बी 1 से बड़े क्वांटिटीज, विच कम्स आउट टू बी 1 से बड़े क्वांटिटीज। लेकिन यहां पे इसका आंसर -2 से लेकर इन्फिनिटी नहीं आएगा, इस केस का आंसर 1 से लेकर इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज हम इसके पीछे ढूंढना ही नहीं चाह रहे थे। क्योंकि अगर हम इसके पीछे चले जाएंगे तो मॉड ऐसा ओपन ही नहीं होगा, मॉड किसी और तरीके से ओपन होगा, समझे। मॉड किसी और तरीके से ओपन होगा। किस तरह से ओपन होगा, इसके पीछे अगर मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 1 एंड नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। ये अगर मॉड नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, यस और नो। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अगर एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x + 2 + x - 1, नीचे आ जाएगा x + 2, है ना, नीचे आ गया x + 2। डन है क्या? और इसको अगर मैं यहां पे अब देखता हूं तो ये बन रहा है ओवरऑल मेरे पास में 2x + 1 और नीचे आ जाएगा x + 2। ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे आपकी जो नंबर लाइन प्लॉट होगी वो कैसे बनने वाली है, यहां की नंबर लाइन देख लेते हैं। यहां की नंबर लाइन पे आपके पास में 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट -½ है, एक क्रिटिकल पॉइंट -2 है। प्लस माइनस प्लस अगर मैं मार्क करता हूं और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की अगर मैं तलाश में आगे निकलता हूं, सो -½ को मैं एक्चुअली इंक्लूड कर सकता हूं क्योंकि वो न्यूमरेटर को 0 कर रहा है। -2 को तो लाइफ में गलती से भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी से कि आप अभी -2 के पीछे जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या मैं यहां पे सारे के सारे आंसर्स इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं, मुझे यहां पे 1 के पीछे वाले ही आंसर चाहिए। केवल 1 के पीछे वाला आंसर अगर चाहिए तो इसको फिर से हम यहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डिस्कशन में। एंड दैट्स व्हाई आपको यहां पे 1 मार्क करके इसके पीछे वाले पॉइंट्स लेना है, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट ऐसा करता हूं मैं कि डिस्कशन इतना अच्छा हो ही गया है तो ये नंबर लाइन थोड़ी अलग जगह प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ी क्लीन जगह पे हम यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। सो लेट दिस बी आवर नंबर लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना। इस नंबर लाइन के ऊपर आप क्या मार्क करना चाहते हैं, -2 मार्क करना चाहते हैं, -½ मार्क करना चाहते हैं, प्लस माइनस प्लस मार्क करने के बाद में आप -2 के पीछे जाना चाहते हैं या फिर आप इंक्लूड करते हुए -½ के आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या याद आया, फिर याद आया कि नहीं यहां पे भी तो हमारा रोल प्ले करेगा, राइट। सो अगर यहाँ पे +1 हमारा रोल प्ले करेगा तो हम ऑलरेडी इसके पीछे की ही बात कर रहे हैं। मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन हम इंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द सेकंड केस। सो ओवरऑल हमें क्या करना है, यूनियन करना है, या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। अब देखो सारी चीजें लिख के दिखाता हूं मैं आपको, एकदम फाइनल अंडरस्टैंडिंग।
देयरफॉर यहां से आया x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन, यहां से आया फर्दर हमारे पास में -12 से लेके 1। -12 पे क्या है, लेकिन -12 पे हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट है। 1 पे ओपन क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहां पे मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो यहां पे मैं नहीं कर रहा। किसी एक जगह कर सकते हैं 1 को इंक्लूड, यहां पे जब मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूं तो यार यहां पे 1 मार्क भी कर लेते हैं कि 1 से बड़ा हो सकता है। सो यहां पे आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ये कितना है, ये है बेसिकली आपका इंक्लूडिंग 1 से लेके इंफिनिटी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों आंसर्स का यूनियन फाइनली अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सेक्शन, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सेक्शन, बट मर्जिंग दीज टू विल गिव मी माई फाइनल आंसर, राइट। ये है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, करते करते आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, पहली बार अगर देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको लगे कि ओ माय गॉड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। अच्छा, मर्ज करते समय और एक चीज ध्यान से देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 सबसे लेफ्ट वाला यहां पर आपका सेक्शन आ रहा है, उसके बाद में -12 से लेके 1 है, एंड देन 1 इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक है। तो क्या इसको मिला दें फिर यहां पे, क्या इसको -12 से लेके डायरेक्टली इन्फिनिटी बोल दें, ये और ये मर्ज हो जाएंगे, और ये जो आपने लिख लिया यहां पर, यही आपका फाइनल आंसर है फॉर द क्वेश्चन ऑफ डोमेन, जो आपको एक्चुअली क्लास 12 में सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है ना। डोमेन के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी हम जब 12th क्लास के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे, राइट। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी वी आर गेटिंग रेडी टू एटलीस्ट बी दैट कॉन्फिडेंट कि हम क्या कर पाए, हम यहाँ पे मॉडुलस के क्वेश्चंस को जब देख रहे हैं तो समझ पाएं और सही तरीके से सॉल्व कर पाएं। ऑलराइट, सो आज का वीडियो रहा आपके लिए इतना ही। काफी सारे यहाँ पर हमने आइडियाज आपके साथ में शेयर किए हैं, मॉडुलस फंक्शन को यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है। नाउ आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दैट वुड बी फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। जितना इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट, या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉग फंक्शन होने वाला है। तो इस सीरीज के जो भी सारे वीडियोस हैं फॉलो करते रहो। आपके यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्लास 12 में जाने से पहले इतना बढ़ जाएगा कि आपको हर एक लेक्चर क्लास 12 का इजी लगेगा। क्योंकि यार देखो, आपके मैथ्स के अंदर अगर कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो जाते हैं देन आपको मैथ्स कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगती, ठीक है ना। तो आपकी मैथ्स हम इजी बनाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाते रहेंगे। बने रहो चैनल के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको यहाँ पर वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी डेफिनेटली करो। आपके लाइक्स के साथ ही यहाँ पर जो है हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि द कॉन्टेंट दैट वी आर पुटिंग आउट इज अप्रिशिएबल, है ना, और हम इस तरह की मेहनत फर्दर आपके साथ में करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।